जय श्री राम। ये लोगों को अभी तक आ ही जाना चाहिए। अरे ये महिला मंडल की औरतें कहाँ रह गईं? अब तक नहीं पहुंची। अरे वाकू, तू कब आया और घर के अंदर कैसे आया? इच्छाधारी नाग हूँ, कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जब चाहे जान बचा सकता हूँ और जब चाहे जान ले भी सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मतलब रामायण बहुत पढ़ ली दादी जी, अब सीधा राम जी के पास जाने का वक्त हो गया आपका। ये कह रहा है तू? जी, आपको राम जी के पास पहुंचाने का नेक काम मैं करने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ डसने आया हूँ। नहीं, नहीं वाकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू तो हमारा दोस्त बनने आया था ना यहाँ। वो तो एक बहाना था, आपका दिल जीतने के लिए बनाया हुआ बहाना। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि आप जैसे इंसानों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। वाकू मेरा भाई है, नागिस्तान के संस्कारों को दिलो जान से मानता भी है, पालता भी है। वो ऐसे ही किसी को मारने वारने की बात कर ही नहीं सकता। ये तो तेरी ही फितरत है सुरसुरी। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे तो तुझ पर तब भी शक हो गया था जब तू वाकू बनकर दादी से बात कर रही थी, लेकिन तेरे आने से कुछ ही देर पहले वाकू नागिस्तान के लिए निकल चुका था। लेकिन इच्छा, मैं तो तेरे ही कहने पर यहाँ आई हूँ ना। तूने ही मुझे कहा था यहाँ आकर तेरे परिवार वालों को डसने के लिए। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन मैंने कल रात तक रुकने के लिए भी कहा था। ना तू कल तक रुकी, ना तूने यहाँ आने से पहले मुझे खबर दी। इसका मतलब तेरे दिल में चोर है। अब जब तू जान ही चुकी है तो सुन, मैं तुझे यहाँ सबकी नजरों में गिराने आई हूँ। सबको दिखाना चाहती हूँ कि इच्छाधारी नाग कितने मतलबी और बुरे होते हैं। लेकिन तू, एक मिनट, तू तो सबके साथ मंदिर गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ आई है, मैंने वाकू को तुरंत वापस बुला लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे दादी जी, आपकी सत्संग वाली महिलाओं को क्या हुआ? वो अभी तक आई नहीं। अरे अभी अभी फोन आया था कि वो लोग नहीं आ रहे। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ चल। आओ। इस तरह दादी मंदिर चली गई और मैं दादी बनकर यहाँ बैठ गई तेरे इंतजार में। अरे इतना खाया क्यों था तूने? और मेरी जगह सबके साथ उसे भेज दिया। ए माँ, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये आवाज किसकी है? कहीं सुरसुरी और इच्छा तो नहीं है अंदर? हे नागोमी देव, अब क्या करूं? लगता है घर में चोर घुसा है। प्रबल सबल लाठी लेकर आओ और जो भी काम करो धीरे धीरे करना, आहिस्ते। दादी, आप सब यही रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक जा छोरा, तू अकेले न जा, खड़क को साथ ले जा। अरे अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। प्रबल सबल लाठी लेकर आएंगे ना, एक साथ मिलके धावा बोल देंगे। क्या पता उनके हाथ में हथियार हथियार हो। चलो जाओ। धीरे धीरे बोलो। चल। क्यों हर बार मुंह की खाने आ जाती है तू सुरसुरी? कब सुधरेगी तू? कब सीखेगी नागिस्तान के संस्कार, वहाँ के नीति नियम? नागिस्तान के नीति नियम सीखने की बात तो तू कर ही मत। सबसे पहले तूने ही उनकी धज्जियां उड़ाई है, एक इंसान से शादी करके। वो शादी नागिस्तान के नियमों के खिलाफ नहीं थी सुरसुरी। नागोमी देव ने खुद मेरी शादी को आशीर्वाद दिया है। दादी के कमरे की तरफ चलो।
एक और मौका दे रही हूँ तुझे सुरसुरी, अपनी गलती मान ले। और ना मानू तो? अंजाम तू जानती है। किसी इंसान को बेवजह डसना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है और तुमने वो नियम तोड़ा है। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो उनका क्रोध और कहर तू जानती है। तू मुझे डरा रही है क्या? नहीं, सिर्फ आगाह कर रही हूं। अगर आज तूने मेरा कहा ना माना तो कल तेरा नागिस्तान से वजूद खत्म हो जाएगा। और ये बात अपने फन में बैठा ले। बाकू, तू या कैसे? बबल, दरअसल जिस नागिन ने ममता भाभी को काटा था मैंने उसे पकड़ लिया है। यही है वो। ये तो लड़की है, यानी ये भी इच्छाधारी नागिन है। जी दादी। ए, बोलना तूने ममता भाभी को डसा था। तूने ममता को डसा ना, आज मैं तुझे डसूंगा। आज हिसाब बराबर होके रहेगा। नहीं प्रबल भैया, रुक जाइए, माफ कर दीजिए इसे, ये मेरी बहन है। हैं? तेरी बहन? लेकिन तेरी बहन जैसी तो लग ना रही। संस्कार नाम की चीज ना इसमें। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया गलत फहमी में आकर किया है। इसे लगा आप सब मिलकर मुझे मारने आ रहे हैं, इसीलिए इसने जोश में आकर। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन इसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे मारी ममता की जान भी जा सकती थी। दादी जी, जो इसने किया वो गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने दीजिए ना दादी जी, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं ठीक हूँ ना, माफ कर दीजिए इसे। अरे ठीक है, जा भाई, ले जा इसे, जा। देख छोरी, हम तुझे इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि थारे भाई ने हमारी ममता की जान बचाई, वरना बाकू ले जा इसे। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ही तुझे अभी इसी वक्त नागिस्तान का रास्ता पकड़, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे इन लोगों को सौंपने में। फिर जो हाल होगा वो, अगर अपने फन की चिंता है तो अभी चली जा यहाँ से। छोड़ा सुसुरी को? हाँ वाकू। ओह, कृपा है नागोमी देव की। पता है, तुम्हारी और सुसुरी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। सोचा घर वाले एक साथ दो इच्छा को देखेंगे तो वो तो, लेकिन तुम्हारे फन का भी जवाब नहीं। एक पल में वाकू बन गई। वाकू, तू एक काम कर, अभी इसी वक्त नागिस्तान जा और सुरसुरी पर नजर रखना। वो यहाँ से जलील होकर गई है, इसलिए पलट कर वार जरूर करेगी। तू वहां होगा तो उसे रोक पाएगा, ठीक है? ठीक। और सुन, गुरुजी से कहकर मेरी नाक कुंडली चेक करवाना। उनसे पूछना कि घर वालों को मेरी सच्चाई बताने का उचित समय कौन सा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अपने घर वालों को सब कुछ? हाँ वाकू, उन्हें कहीं और से मेरी सच्चाई पता चले, इसलिए मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती हूँ। शायद थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा वक्त लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं बब्बल जी, आज नहीं तो कल ये करना ही है। लेकिन अच्छा, तुम देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरा परिवार मेरी सच्चाई स्वीकार करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नागोमी देव सब ठीक कर देंगे, तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं यूं गया और यूं आया। ले ममता,
तेरे लिए हमारी ओर से सरप्राइज, सोने का लॉकेट। काम करता हूँ, वहां रख देता हूँ, आएगी तो खुश हो जाएगी। उधर है, कहाँ गई? हैं? अरे अप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है तू? अरे पापा, आप पर हंस रहा हूँ। अरे बाप भी कोई हंसने की चीज होती है? अरे पापा, आप हरकतें ही ऐसी करते हैं। जैसे आज ही की बात ले लीजिए, आप मम्मी को सरप्राइज दे रहे हैं ना। मैंने इस बंद कमरे में ममता को सरप्राइज देने की सोची, फिर तूने दीवार के उस तरफ से कैसे सुन लिया? पापा, ये सब इस गैजेट की करामात है। ये क्या है? पापा, ये ऐसा गैजेट है जिससे हम दीवार के उस पार की बातें भी एकदम साफ साफ सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, पर एक बात बता, तुझे मिला कहाँ से? मिला नहीं है, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर बनाया है। अरे वो साइंस एग्जीबिशन है ना स्कूल में, उसी के लिए। देख बेटा, ये तेरे काम की चीज ना है, ये मेरे काम की चीज है। दे देना थोड़ी देर के लिए। ऐसे नहीं। ये कैसे? मार्केट में एक नया वीडियो गेम आया है। अरे हाँ हाँ, समझ गया, कल मिल जाएगा। ला, तू ये मुझे दे दे अभी थोड़ी देर के लिए। ला। पक्का? हाँ हाँ। ये लो, ये देखो, इसे कान पे लगा लो। हाँ। और अभी इसे दीवार पे ऐसे लगाकर ही बटन दबाना है, सब सुनाई देगा। हाँ, सुनाई दे रहा कुछ। गुरु गुरु गुरु। पिताजी का कमरा, देखता हूँ दीवार के उस पार क्या चल रहा है। चंचू, कैसा लग रहा? बड़ा मजा आ रहा है। देख चंचू, मैं तेरे पांव दबाता हूँ, अपनी खुशी से दबाता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ के दबाता हूँ। तुम पत्नियां घर के लिए कितना सब करती हो, पतियों का फर्ज है तुम्हारी सेवा करना। लेकिन एक बात ध्यान रहे चंचू, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाती। मतलब लोग क्या कहेंगे? विश्व प्रसिद्ध पहलवान हैवी वेट चैंपियन खड़क प्रताप सिंह बीवी का गुलाम बन गया। हाय हाय, ये भी क्या कोई बात बनी? आज आप कह रहे पैर दबाने वाली बात किसी से मत कहना। कल आप कहेंगे कि अपना मुंह बंद रखना, परसों आप कहेंगे कि गूंगी हो जाना। हाय हाय, बिना बात किए मैं मर नहीं जाऊंगी, बताओ। अरे चंचू, मरे तेरे दुश्मन, मैं तो बस इतना कह रहा था। ये बात किसी के सामने खुलनी नहीं चाहिए, वरना बच्चे क्या सोचेंगे? हैं? छोड़ो। लो जी, छोड़ दिया। अरे पैर नहीं, बातें। सर जोर लगा के दबाइए ना। तेरे की, इनकी हालत भी बिल्कुल हमारे जैसी है। दुनिया के सामने शेर और बीवी के सामने भीगी बिल्ली। लेकिन अप्पू, तूने ये चीज कमाल की दे दी, इससे वाकई में दीवार के उस पार की बात सुनाई देती है। अब देखता हूँ कि बब्बल क्या खिचड़ी पका रहा है। चल। वाकई बब्बल जी, मैं इस रोज की लुका छुपी से तंग आ गई हूँ। अब लगता है मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने आऊँ और सब मुझे ऐसे ही स्वीकार करे। इच्छा, जिस दिन ये होगा तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस ये वाकई एक अच्छी खबर लेके आ जाए तो। लो, आ गया। इच्छा, तुम्हारा काम हो गया। गुरुजी ने तुम्हारी नाक कुंडली देखी, फिलहाल ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। उन्होंने अभी घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया है। लाख बातों की एक बात, अगर तुमने अभी घर वालों को तुम्हारे इच्छाधारी नागिन होने के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा नुकसान होगा। हो सकता है वो तुमसे रिश्ता ही तोड़ दें। ठीक है। अच्छा, तू इच्छाधारी नागिन है?
जाकर सबको बताता हूँ। भैया, अरे ये तो पुतला बन गए। वाकु तूने भैया को क्या किया? माफ करना बबल, मेरे फन में जो आया मैंने कर दिया। तेरी तो इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। अगर इन्होंने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया होता तो मुसीबत हो जाती, इसीलिए। अब जल्दी इन्हें ठीक कर, जल्दी। अरे तुरंत नहीं कर सकता बबल, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस ये कुछ ही देर के लिए। अपने आप थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू भी ना बाबू। अच्छा, अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें भैया को कहीं छुपाना होगा। अगर किसी ने भी इन्हें इस हालत में देख लिया ना तो वो 100 सवाल पूछेंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, जल्दी से कहीं छुपा देते हैं। रस्सी ले आजा। बब्बर जी, एक बात और, हमने फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो भैया को भूत बना दिया है, लेकिन जब वो होश में आएंगे तब, मतलब अब उन्हें सब कुछ पता है, वो तो किसी को भी। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा, बता दूंगा मैं सबको। इच्छाधारी नागिन है। अरे इन्हें तो होश आ रहा है, ये सब कुछ याद भी है। कुछ करना होगा बब्बर जी, क्या करें? मैं क्या करूं? वाह, तू एक काम कर, नागिस्तान जा, गुरुजी से बात कर, इस समस्या का हल तू उन्हीं से ले ले। उनसे बात कर और उनसे पूछ कि प्रबल बहन ने जो सुना है वो उनके दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है इच्छा। ओहो, अरे वाह, कितना प्यारा लॉकेट है। लेकिन ये यहाँ लगता है इन्होंने लाकर रखा होगा। मतलब आज पहली बार इन्होंने मेरी कोई मांग याद रखी है और पूरी भी की है। लेकिन ये लॉकेट यहाँ रखकर कहाँ चले गए? ओह, मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे अप्पू, तेरे पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ, वो होंगे किसी कमरे के बाहर, दीवार से कान लगाए। बब्बर जी, अभी तो हमने प्रबल भैया को छुपा दिया है, लेकिन हम कब तक इसी तरह? मेरा मतलब है, और थोड़ी देर अगर वो घर में दिखाई नहीं दिए तो घर में चर्चा होगी, सब पूछेंगे कि वो कहाँ है। अरे यार, एक काम करते हैं, तुम इच्छाधारी नागिन हो, कुछ देर के लिए प्रबल भैया बन जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? अप्पू के पापा, अप्पू के पापा, लो। कहाँ हो आप? देवर जी, आपने इनको देखा क्या? इनको? किनको? प्रबल भैया? हाँ भाभी, वो तो अभी कुछ देर पहले ही नाइट वॉक पे गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अजीब बात है, मुझे सरप्राइज देकर खुद बाहर चले गए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज दीदी? ये देख, उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है, कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी, बिल्कुल आपकी तरह। काश यही बात अगर वो मेरे सामने आकर कह देते तो। लेकिन वो है कि, अरे दीदी, आप नाराज मत होइए, हो सकता है वो आपके लिए एक और सरप्राइज अरेंज कर रहे हो। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आते ही होंगे। ठीक है। देखा, आप क्या करें? मैं सबको बता दूंगा। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा। ये आवाज, लगता है स्टोर रूम में कुछ गिरा है, देखना पड़ेगा।